दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। क्या विप्रो का स्टॉक खरीदना चाहिए? इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे और विप्रो एज ए कंपनी को हम पूरा इवैल्यूएट करेंगे। इनके फाइनेंशियल रिजल्ट, इनके स्टॉक के रिटर्न्स कैसे हैं, कितना कैश रिजर्व्स इनके पास है, कितने मार्जिन पे काम करती है विप्रो एज ए कंपनी। और ये भी देखेंगे कि इसका जो कल 2020 के जैन फेब मार्च यानी Q4 का जो रिज़ल्ट इसने अनाउंस किया है वो कैसा आया है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले टाइम पे विप्रो पे, और कुछ खबरें जो विप्रो के बारे में चल रही हैं इन सब पे नज़र डालेंगे दोस्तों इस वीडियो पे। तो सबसे पहले दोस्तों सबसे देखते हैं कि 5 सालों में विप्रो का चार्ट कैसा रहा है। देखिए, कोरोना वायरस के टाइम से पहले ये लगभग 245 का हुआ करता था, आजकल 190 का है। तो इसमें जो फॉल आया है वो लगभग 27% का आया था, बट वहाँ से ये आप देख सकते हैं रिकवर कर गया है लगभग 10%। और अभी जो नेट फॉल दिखाई दे रहा है कोरोना क्राइसिस के पहले के टाइम का, वो लगभग 20% का फॉल हमें दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें कि इसने रिटर्न किस तरीके के दिए पिछले 5 सालों में, तो 11% की बहुत ही मामूली से रिटर्न दिए हैं इसके स्टॉक ने। पिछले 1 सालों की बात की जाए तो वहाँ शायद हमें ये रिटर्न जो है वो नेगेटिव दिखाई देंगे, -20% के नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। और अगर पिछले 6 महीने की बात की जाए तो वहाँ पे रिटर्न हमें -7% के दिखाई दे रहे हैं। तो बारिंग 5 साल जहाँ पे मामूली से 11% के रिटर्न दिखाई दिए थे, विप्रो एज ए कंपनी का चार्ट, इसका जो चार्ट है वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं देता। बट मैं आपको अगर इसका मैक्सिमम चार्ट एक्स्ट्रापोलेट करूँ तो चार्ट का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और विप्रो इस टाइम जिन प्राइसेस पे अवेलेबल है दोस्तों, वो 2017 के आसपास अवेलेबल हुआ करता था उन प्राइसेस पे। विप्रो के स्टॉक में मैंने एक और वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट पे जाके विप्रो सर्च करिएगा। वहाँ मैंने दिखाया है कि विप्रो ने कैसे वेल्थ क्रिएट करके दी है अपने इन्वेस्टर को। तो जिन लोगों ने विप्रो में बहुत सालों पहले इन्वेस्ट किया था, 15-20 सालों पहले, उनको इन्होंने 1+1 करके या 1+2 करके अपने जो स्टॉक होल्डर्स हैं उनको ये फ्री में भी शेयर बांटते हैं। तो अगर किसी के पास एक स्टॉक है तो उसको 1+1 दे दिया, तो उसके पास 2 स्टॉक हो गए बीच में। आफ्टर सम टाइम स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है इनका। तो ऐसे करते करते इन्होंने वेल्थ क्रिएट करके दी अपने इन्वेस्टर को। बट अगर इसका चार्ट देखें, पिछले 5 सालों में इसने ज़्यादा अच्छी वेल्थ क्रिएट नहीं की है। बट देयर आइडिया ऑफ वेल्थ क्रिएशन इज ऑफरिंग फ्री शेयर्स टू देयर कस्टमर, स्प्लिट करके देना, 1+1 देना, डिविडेंड देना, ऐसे ज़रूर इन्होंने वेल्थ क्रिएट करके दी है। तो चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे विप्रो का स्टॉक अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं इसको NSE की वेबसाइट पे चल के देखता हूँ। यहाँ पे मेरे पास विप्रो का स्टॉक दिखाई दे रहा है NSE की वेबसाइट पे। इसके 52 वीक्स हाई लगभग 300 के आसपास थे, अभी ये लगभग 190 के आसपास है। पिछले महीने जून में बने थे 52 वीक्स हाई, और 52 वीक्स लो 19 मार्च को 159 के आसपास बने थे। तो वहाँ से लगभग 20 रुपये ऊपर ये चढ़ चुका है। वहीं अगर इसकी क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करें तो आज के सेशन में हमें लगभग 1,80,00,000 के आसपास क्वांटिटी ट्रेड होती हुई दिखाई दी, जिसमें से 21% हमें डिलीवरी दिखाई दे रही है। अगर कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो प्रमोटर के पास आप देखिए 74% जो हिस्सेदारी है वो प्रमोटर के पास है। प्रमोटर बहुत बड़ा चंक होल्ड करता है विप्रो का, और पब्लिक के पास 25% की हिस्सेदारी है। तो अब दोस्तों, जो चीज़ मैंने अपनी पुरानी वीडियो, जो टाटा स्टील की वीडियो इससे पहले डाली है, वहाँ पे प्रमोटर के पास हिस्सेदारी कम थी, पब्लिक के पास ज़्यादा थी, इस करके वो बहुत वॉलेटाइल था। ज़रा सी रिस्की कंडीशन में पब्लिक बेच के निकल जाती है और स्टॉक का भाव नीचे गिरता है। विप्रो के साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि प्रमोटर की हिस्सेदारी 74% है। तो अगर हालात ऊपर नीचे होते हैं तो प्रमोटर तो अपने शेयर्स बेचने मार्केट में नहीं उतरता डेली, जो पब्लिक है वो बेचने उतरती है। इसीलिए हम देखते हैं कि विप्रो में हमें ये रिस्क नहीं है कि मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर उतर आए ज़रा सी अप एंड डाउन होने पे इसके स्टॉक्स बेचने के लिए। प्रमोटर बहुत अच्छी हिस्सेदारी होल्ड करता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है विप्रो के स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए एज ए रिटेल निवेशक। अब प्लेज की बात की जाए तो हमें कुछ भी प्लेज दिखाई नहीं दे रहा, विच इज़ अ वेरी फेयर पॉइंट। आइए अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैं आपको विप्रो के फाइनेंशियल रिजल्ट पे लेके चलूँगा, बट उससे पहले मैं आपको इनका एक ईयरली नंबर ज़रूर दिखा दूँ, ईयरली इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। उसके लिए मैं आपको इनके पिछले 3 साल के नंबर्स दिखाता हूँ कि पिछले 3 सालों में कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। दोस्तों, हमारे पास 17, 18 और 19 का विप्रो का सेल्स का डेटा हमारे सामने है। 2019 में लगभग 48,000
करोड़ का कारोबार इसने किया और 2017 में 46,000, 2018 में 44,000। तो 17 से 18 में हमें जो सेल्स के नंबर हैं वो गिरते हुए दिखाई दिए, बट 2019 में अच्छा साल था इनके लिए, नंबर बढ़े हैं। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में 7,600 प्रॉफिट, 2018 में 7,700 करोड़ का प्रॉफिट और 2017 में 8,100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हमें दिखाई दिया है। तो अगर मैं प्रॉफिट देखूं वहाँ पे मुझे एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिख रहा है। अब कुछ बात करें कैश रिजर्व्स की, लगभग 48,000 के कैश रिजर्व्स दिखाई दे रहे हैं 2019 में, 2018 में 41 करोड़ के और 2017 में 46,000 करोड़ के हमारे को इनको रिजर्व्स दिखाई दे रहे हैं। अब आती है इनका कितनी मार्जिन पे काम करते हैं। विप्रो एज ए आईटी कंपनी, इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो आईटी कंपनी का प्रॉफिट है वो लगभग 23% है। पिछले साल 25% था, उससे पिछले साल 26 था। तो नेट प्रॉफिट कम हो रहा है बिकॉज ऑफ कंपटीशन और वॉट एवर रीजन्स। प्रॉफिट ये तो रहा प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट 15%, 15.5% के आसपास, उससे पिछले साल 17% और उससे पिछले साल भी 17%। तो नेट प्रॉफिट हमें 2019 में घटता हुआ दिखाई दिया है ईयर ऑन ईयर के मुकाबले। वहीं अगर मैं डिविडेंड पे आउट की बात करूं तो डिविडेंड भी मुझे यहाँ पे पे आउट होते हुए दिखाई दिए हैं। अब दोस्तों चलते हैं इसके पिछले क्वार्टरली नंबर को देखते हैं जो कि कल ही अनाउंस हुए हैं और उसमें कैसा इसने परफॉर्म किया है। क्योंकि हमने आज ये भी देखा था कि विप्रो के चार्ट पे आज एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी। उसका रीज़न जो है वो कहीं ना कहीं इसके जो क्वार्टरली नंबर है उसके कारण है। दोस्तों हेडलाइन जो बनी है विप्रो के नंबर्स पे वो ये बनी है कि विप्रो Q4 नेट स्लिप 6% टू 2,345 करोड़। देखिए, विप्रो Q4 अर्निंग 5 थिंग्स टू वॉच। विप्रो शेयर डाउन 1% अर्ली सेशन। इनके जो ईयरली हमें नेट प्रॉफिट में आई हुई कमी है उसके कारण एक हेडलाइन बनी है जो कि नेगेटिवली लिया था मीडिया ने शुरू में उसको। ये देखिए, नेट प्रॉफिट 2160 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहे हैं, जो कि उससे पिछले क्वार्टर में 2260 करोड़ के आसपास थे। सो 2158 करोड़ के नेट प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में, जैन फेब मार्च क्वार्टर में, जो कि दिसंबर क्वार्टर में 2261 करोड़ के आसपास थे। वहीं अगर पिछले साल मार्च की बात की जाए तो 1560 करोड़ के आसपास थे। तो ईयर ऑन ईयर तो ज़रूर बढ़ा है बट सीक्वेंशली नहीं बढ़ा। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करें पिछले क्वार्टर में तो लगभग 13,127 करोड़ के टोटल ओवरऑल सेल्स, दिसंबर क्वार्टर में लगभग 12,000 करोड़ के आसपास की सेल। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें सेल्स बढ़ती दिखी है बट नेट प्रॉफिट कम दिखाई दिया है। वहीं अगर पिछले साल मार्च की बात की जाए तो आप देखिए 12,390 करोड़ के आसपास के सेल्स थी। तो सेल्स में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स बढ़ी हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी, बट मुझे नेट प्रॉफिट यहाँ पे सही नहीं दिखाई दिए हैं। वहाँ पे सीक्वेंशियली मुझे गिरावट दिखाई दी, ईयर ऑन ईयर ज़रूर मैं बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और दोस्तों इसके कारण हेडलाइंस हमने देखी कि कैसे नेगेटिव हेडलाइन बनी है, जिसका परिणाम हमने विप्रो के आज के चार्ट पे देखा। कैसे उसने एक गैप डाउन ओपनिंग करी, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 186 पे बंद हुआ था, गैप डाउन के रिजल्ट आने के बाद लगभग 181 पे बंद हुआ, बट वहाँ से हमें इसने फिर रिकवर किया और एक पॉजिटिव नोट यानी कि 189 पे ये क्लोज हुआ है। तो अब सबसे बड़े सवाल का जवाब हमें जो ढूंढना है कि क्या विप्रो, जो कि लॉकडाउन से पहले लगभग 250 रुपये का स्टॉक था, अब लगभग 200 के आसपास है, 50 रुपये नीचे है, 50-60 रुपये, तो क्या इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों सबसे बड़ी बात, विप्रो ने आपको डिविडेंड देगी ये कंपनी। शायद आपको आगे जाके अगर बहुत अच्छे प्रॉफिट हो तो 1+1 स्प्लिट भी करे, शेयर 1+1 हो, उसके बारे में ज़्यादा कमेंट्री नहीं कर सकता क्योंकि जो 1+1 का जो फंडा था विप्रो में वो बहुत टाइम पहले चलता था। अब इतना नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि और भी कंपटीशन आगे खड़ा हो गया है और आईटी इंडिया में उतना तरीके से मल्टीफोल्ड ग्रोथ पे नहीं है जितना 2000 के आसपास हुआ करता था। उस टाइम विप्रो में जिसने इन्वेस्ट किया था उसने तो वेल्थ बनाई है। बट अब अगर चार्ट को देखें तो मैंने इसमें दिखाया आपको 5 साल, 1 साल, 6 महीने रिटर्न्स इतने प्रॉमिसिंग नहीं दिखे हमें। एक और हेडलाइंस जो बन रही है विप्रो में दोस्तों, ये जरूर बता दूं, विप्रो हायरिंग विल बी स्लोअर इन कमिंग मंथ्स। विप्रो एक तो लोगों की जो हायरिंग करता है वो कम करेगा अब हायरिंग। डोमेस्टिक मार्केट डाउन एज ग्लूमी विप्रो आउटलुक। विप्रो नॉट टू प्रोवाइड Q1 फोरकास्ट। आने वाले टाइम यानी कि अप्रैल में, जून में अपने Q1 की फोरकास्टिंग भी नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन। तो कोविड सिचुएशन के कारण विप्रो का जो बिजनेस है उसमें स्लो डाउन आएगा, जिसके कारण कि आने वाले रिजल्ट्स में, जो कि इस क्वार्टर Q4 के रिजल्ट में ऑलरेडी दिख गया कि प्रॉफिट कम हुए और आईटी इंडस्ट्री पे डेफिनेटली इसका फ़र्क पड़ेगा। तो विप्रो फॉर राइट नाउ
आई वुड से फॉर शॉर्ट टर्म डेफिनेटली आप थोड़े बहुत अप मूव के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट जब तक ये कोविड सिचुएशन सॉल्व नहीं हो जाती, बिकॉज विप्रो एज ए कंपनी सॉफ्टवेयर बना रही है लोगों के लिए, एंटरप्राइजेस के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है, आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। जब तक एंटरप्राइजेस वर्ल्ड वाइड एक पूरी रोटेशन, जो एक रेवेन्यू रोटेशन है, एक रेवेन्यू स्ट्रीम है, वो दोबारा शुरू नहीं हो जाती, विप्रो जैसी कंपनियां अपने फुल फ्लेज फॉर्म में नहीं आती दिखाई देंगी। दीज आर नॉट नेसेसिटी आइटम्स राइट नाउ। हाँ, विप्रो अपने आप को एप्स बिजनेस, बैकएंड एक्टिविटी, मार्केट आईटी एक्टिविटी में ज़रूर अपने आप को लिमिट कर सकता है। बैंकों के लिए बैकएंड संभालना, इन सब चीज़ों में ज़रूर अपने आप को दोबारा से इस्टेब्लिश कर सकता है। वहाँ की रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं रुकनी चाहिए, बट जो एक्स्ट्रा सेल्स थी, जो एक्स्ट्रा टाइप्स ये लोग करते थे, उसमें ज़रूर गिरावट आने वाली है। तो विप्रो में फॉर लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग 50 रुपये के लिए वैसे भी इन्वेस्ट क्या करना दोस्तों। 250 रुपये का स्टॉक था, 200 पे है अभी, इसके लिए अभी भी इन्वेस्ट क्या करना, जबकि आने वाले टाइम का जो आउटलुक है वो भी अनसर्टेन है। तो विप्रो में फॉर राइट नाउ वी विल नॉट सजेस्ट यू टू इन्वेस्ट। कंपनी बुरी नहीं है, प्रॉफिट भी बहुत बुरी तरह गिरे नहीं है, रिटर्न ज़्यादा बुरी नहीं दिया किसी ने। कोई अगर इसमें इन्वेस्ट करेगा तो उसको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ROI है, वो नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ये 250-200 के आसपास ही घूमता रहेगा ये स्टॉक। तो फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू हमें तो ऐसा स्टॉक चाहिए जो हमें एटलीस्ट 5 सालों में 60 से 70% तक रिटर्न दे पाए, या चलिए 50% ही दे पाए। बट विप्रो जैसा स्टॉक 10-15% से ज़्यादा फ़िलहाल मुझे ROI देता वो नहीं दिखाई दे रहा, लुकिंग एट द वर्ल्ड सिनेरियो, लुकिंग एट द स्लो डाउन जो मार्केट में आया उसको देखते हुए। तो मैं इसमें ना तो शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में भी मुझे प्राइस टारगेट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं दिख रहे, तो आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू इन्वेस्ट इन फॉर शॉर्ट टर्म, ऑल्सो नॉट टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। तो ये मेरी राय है दोस्तों विप्रो के बारे में। इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।